हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग? सब अच्छे होंगे। तो हम भी भाई सब अच्छे हैं, आप सभी की कृपा से। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो कल मैंने बताया था सफाई की थी, लेकिन मेरी सफाई कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मुझे किशनगढ़ से अर्जेंटली फ़ोन आ गया था। किसी मिलने वाली का, कोई मेरी फ्रेंड रहती थी, तो उसके कल नंबर मिले मुझे, तो उनसे बात हुई, तो उनके मिलने के लिए चली गई थी मैं। और फिर वहीं से मैं सारा किराने का सामान लेके आ गई जो किचन का चाहिए वो। और अब मैंने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। कंप्लीट मेरा कमरे का काम तो हो चुका है, अभी मेरे खुद का खाना बाकी है क्योंकि बच्चों को भेजा है। वो उनसे फ्री हुई हूँ, उनसे फ्री होने के बाद झाड़ू पोंछे करके अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो देखो भाई, इतने सारे कपड़े थे पड़े। आज बेडशीट सब चीज़ चेंज की है मैंने। ये देखो बेडशीट चेंज कर दी, तो इसलिए इतने कपड़े थे पड़े। एक बाल्टी कपड़े भरे मेरे सरफ में गड़ा के रख रखे हैं, बाथरूम में पड़े हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, कपड़े धोने के बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। और ये देखो इतने सारे कपड़े ये पड़े हैं यहाँ। बेडशीट भी है, बच्चे आज जो चेंज करके गए हैं वो हैं। कलम किशनगढ़ पहन के गए बच्चे, हम सब, वो भी कपड़े हैं। और एक बाल्टी भर के बाथरूम में पटक रखे हैं कड़ा के। तो अभी मैं जाती हूँ बाथरूम में धोती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो उनके भी स्कूल के कपड़े अपने सारे पड़े हैं। तो अब मैं धोऊंगी। बच्चों के आज दूसरे ड्रेस पहन के गए हैं। उनके 3 दिन की ड्रेस एक है, 3 दिन की एक है, तो वो चेंज करके गए हैं ड्रेस। तो अब मैं उनके भी कपड़े धोऊंगी। घर में सामान ऐसे फैला पड़ा है जैसे दुकान पे कोई नया नया सामान आता है, वैसे हमारे घर में हो चुका है सामान ऐसे फैला के जैसे किसी दुकान पे सामान आई हो, बालाजी की गाड़ी। और यहाँ मम्मी लग रही है उनके जमाने में। और ये एक नजर कुछ किचन के हाल पर। तो गाइस, आज हमारी टीवी ख़राब हो चुकी है, देखो इधर। तो इसको हमने निकाल लिया है, वहाँ से दीवार से निकाल के अभी इस पर मिट्टी भी जम रही है, तो उसकी सफाई कर रहे हैं। और अब लेके जाते हैं बाज़ार। और ये आप पहुँचे हैं बाज़ार पर। इधर ये दुकान है, थोड़ी सी शटर बंद कर रखी है क्योंकि धूप आ रही है सामने से, तो इसकी शटर भी बंद कर रखी है। बाकी इधर ये बाज़ार और भी है। तो अब इसको दिखा रहे हैं मिस्त्री को, देख क्या बोलता है मिस्त्री। तो गाइस, मैं किचन को सफाई कर रही थी, किचन को जमाते जमाते इसके पापा आ गए बीच में, तो मुझे लेके चले गए क्योंकि हमारी टीवी ख़राब हो चुकी है, देखो। तो यहाँ से टीवी को खोल के हम बाज़ार में डाल के आए सही कराने के लिए मिस्त्री के। तो मिस्त्री ने शाम तक का टाइम लिया, तब हम डाल के आ गए। और ये देखो गाइस, मेरी किचन मैंने सेट कर दी है, जिससे था वैसे के वैसे सारा सामान लेके आ गई। किराने का भी मैं कल किशनगढ़ गई थी, वहाँ से। और पूरा सामान भी मैंने जमा दिया है। पूरे डिब्बे कल धोए थे, 2 के आज कंप्लीट जमा दिए। इधर देखो। और ऊपर की तो मैंने सारी टाइल वाइल सब साफ कर दी कंप्लीट, लेकिन अभी बाकी सफाई रह रही है मेरी। अब देखती हूँ, शायद ये तो दशहरा के पास करूँ क्योंकि किचन के डिब्बे ज़्यादा गंदे हो रहे थे मेरे। तो डिब्बे ज़रूरी था मुझे साफ़ करना। ये सारा सामान मैंने सेट कर दिया, घी की बर्फी सब रख दी है। और अब चलती हूँ। देखो आज जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो मेरे सारे ये पड़े। ये देखो, अभी तो मुझे इनकी घड़ी करके रखती हूँ, कम से कम आधा घंटे लगेगी घड़ी करने में। इतने कपड़े धोए थे जो। तो अभी मैं कपड़ों को जमा लेती घड़ी करके। बिट्टू और गुड्डन गए हैं ट्यूशन, तो वो दोनों को ट्यूशन चले गए। आते से ही स्कूल से आए वो 2 बजे। 2 बजे के बाद में आप थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, थोड़ा मेरा सामान जमा हुआ था किचन में, फिर उसके बाद वो चले गए ट्यूशन। और तो अब मैं कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े समेट के रखूँगी। 4 बज चुकी है, 5 बजे वो आ जाएंगे तो उनको फिर चाय दूध बनाना, उसको ब्रेड बिस्किट खिलाना, और उसमें ही कर देते हैं वो टाइम पास मेरी। तो जब तक मैं कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ। उनके पापा को भी ऑफिस से फ़ोन आ गया, वो ऑफिस चले गए वापस। तो गाइज, हमारी चिल्ड्रन पार्टी आ चुकी है ट्यूशन पढ़ के। दोनों हुड़दंग मचाते आए, देखो। अरे तो बगाए तो मत बेटा, कम से कम आराम से जमा दे। इसका भी जमा दे, इससे नहीं उठेगा। ये कौन सा मतलब है? मतलब बहन पे इतनी सीधा या भी नहीं? तो टाइम टाइम पे करी जाती है। जब उसके हाथ में फोन हो तब मेरे हाथ में नहीं हो ना, तब मेरी प्यारी बहन है। अच्छा, फोन के लिए प्यारी बहन है। बाकी अब हम आ चुके हैं ट्यूशन से और अब हम पियेंगे दूध चाय वगैरह और ब्रेड खाएंगे। और ये देखो गाइस, ब्रेड कैसे टुसेड ली। और मम्मी गाइस क्या कर रही है, कटोरे में से चाय बीच में कटोरी में डाल के पियेंगी। कटोरा लाई भैंस को वो देते हैं ना, पानी पिलाते, वैसे पियेंगी। मम्मी भी तो कटोरे में चाय पीते हैं, कप में कोई पीता ही नहीं है। अरे हमारा दूध तो तू ही खा ले, तेरे लिए आ गई मेरे पास। 2 ले लिए 2 3 ले ले, तो 2 तो मैं लूंगा। मैं ब्रेड में 6 होगा। पता नहीं नीचे पटक रहा है। ये देखो गाइस, हमारे बच्चों की मस्ती दोनों की। एक तो इधर फुला रहा है, एक ये भीड़ की डोल रही है उनको। ये निकाल दिए बहुत सारे।
ये देखो गाइस कितने सारे फावड़े निकाल दिए। वो पूरी छत पे दौड़ रही है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं उसके एक भी। फोड़ रही है या पकड़ रही है? तेरे पकड़ने के चक्कर में दोनों चुट्टियां ही खुल गई, लेकिन तेरे पे एक भी पकड़ में नहीं आ रहे। एक ही ये ना हवा की वजह से इधर उधर हो रहे हैं। तो हवा ज्यादा है ना, इसलिए तो थोड़ा इधर आ जा। ओ अब की बार कितने सारे निकाल दिए। तो बद्दल में दिखाई नहीं दे रहे, बद्दल में मैच हो रहे हैं जो। वो वहां तक दौड़ चुकी है पकड़ने के लिए, देखो आगे भी गई अभी। तो वो मोटा आया गुडन, बहुत मोटा। ये दिखाई नहीं दे रहा बेटू उसमें। नीचे बैठ तू, नीचे बैठ के जब चला जब वो ऊपर से उड़ेंगे नहीं ना, सीधा नीचे जाएंगे। तो नहीं दिख रहे, तो वो तो नीचे से ही सही आते हैं ना। अब की बार देखो ये कितने सारे निकाल दिए, लेकिन पकड़ गुडन, पकड़, तेरे आगे है, देख कितने सारे ये सारे। तो गाइस आज मेरे बिट्टू ने कटा लिया उंगली। हम आ चुके हैं बालाजी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। इसके इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि जरी उरी हो गया था, हमको इंजेक्शन लगवाना, भाई टेटनस हो जाए। देखो इसकी शक्ल देखो कैसा शरीफ बन रहा है, पूरी उंगली को कटा के। पूरी उंगली ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ से यूं गोल कट गई, यहाँ से तो यूं कट गई चारों तरफ से ना, और ऊपर से यूं खुल गई। लंबी खील भी तो ही है ना, और यूं हो गई, एक तो यूं कटी, फिर एक यूं खुली, और एक यहाँ से गोल हुई। देखो कितना अच्छा बता रहा है, जैसे कुछ नहीं हुआ। चक्कू से कटी है यार, चक्कू से नहीं कटी, मैं बताऊं प्रूफ एरिया देखो। ये थी ना इसके यहाँ पे, इसमें उंगली दे ली और उंगली दे के मशीन को चालू कर दिया। उंगली रखी मैंने, मेरे को क्या पता था, और ये लग रखी थी प्लग में, फिर मैंने इसका यूं बटन दबा दिया, ये जोर से घूमी बस और हाथ कट गया। ये देखो ऐसी मस्ती करता है जो इससे उंगली कटा ली, मतलब इसमें उंगली दे ली, जब बटन को दबा दिया बोर्ड में लगा। आसान चीज थी, इसमें बोल रहे हैं ज्यादा लगी है, कुछ नहीं लगी। कुछ नहीं लगी तो ठीक है, ये उंगली को ऐसे ही लिया डोल। इतने खून निकले, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत सारे खून, कम से कम 50-60 लीटर। 50-60 लीटर तो तेरे अंदर ही खून नहीं होगा, पॉइंट में होता है खून। लेकिन खून काफी निकल गया इसके, क्योंकि मेरा पूरा हाथ गीला हो गया था, इसका खुद के दोनों हाथ गीले हो गए, नीचे छत में भी टपक गया था। तो भाई बच्चों को ऐसी मशीनों से दूर रखे। मीरा ने तो जो नुकसान कर लिया उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानता है। मैंने तो बोला मशीन रख दे, लेकिन इसने तो प्लग में लगा के उसको चालू कर दिया और उसमें उंगली को दे दिया। चेक कर रहा था उंगली काटे या नहीं काटे, इसलिए इसकी उंगली कट चुकी है। अभी भी मतलब लगा ही रहा है बोर्ड में ना, मस्ती कर नहीं, मस्ती करने से नहीं रुक रहा है अभी भी। देखो अभी भी बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ प्रूफ। दूसरी उंगली और कटानी है, शायद कल स्कूल में टेस्ट होगा। इससे क्या है, लिखते हैं ना जो टेस्ट क्योंकि नहीं होगा। कल टेस्ट है स्कूल में, इसलिए ये कटानी थी, लेकिन वो गलती हो गई कि वो उंगली कटाई इसने। देखो उसी टाइम में मेरा दोस्त आके मेरे को डांट रहा है कि ये वाली उंगली क्यों नहीं कटाई, यही क्यों कटाई। मतलब इसका दोस्त आया तो बोल रहा है यार सीधे हाथ की उंगली कटाता ना, जो कम से कम कल टेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन राम जी की मेहर से दूसरे हाथ की कटी है, जो कम से कम स्कूल में टेस्ट तो देना पड़ेगा इसको। कितना भी बहाना मार ले, फिर भी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक पर लिए जय श्री कृष्ण, राधे। देखो भाई आज हमारे इसने कितना नुकसान कर लिया, कितनी उंगली को कटा लिया, पूरी मुंडी को कटा लिया। यहाँ से इतनी बदमाशी करता है ये, देखो इसकी शक्ल तो देखो।